अभी हम इंग्लिश कंपलसरी पेपर जो राजस्थान बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का जो आज हुआ है, आज 6/4/2022 को हुआ है, उसको देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है ये आप लोगों ने देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन जो है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। जो 12 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ABCD में कोई सा एक आंसर देना होता है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल मिस्टर हैमल। और मिस्टर हैमल हैड ग्रोन टॉलर, बड़े हो गए थे या चेयर पे खड़े हो गए थे, या सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, तो इसका आंसर है सी। हु वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार। कार कौन ड्राइव करना चाहता है। इसमें ये है मुकेश। मुकेश क्योंकि वो मैकेनिक भी बनना चाहता था और वो कार भी ड्राइव करना चाहता है। डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वॉज। उसने डगलस ने कब डिसाइड किया था, जब कितने साल का था जब उसने स्विमिंग के लिए डिसाइड किया था। 10 और 11 ईयर्स, वो 10 या 11 साल का था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। आयरन मास्टर की डॉटर का नाम क्या था। एडला विलमेसन। गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज इन। तो उन्होंने, गांधी जी ने कब सोचा कि अंग्रेज़ों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये चंपारण सत्याग्रह जो 1917 बिहार में हुआ था, तब उन्होंने सोचा था इस बात के लिए कि अंग्रेज़ों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, और इसका आंसर है ए। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ऑन्ड बाय। किन किन में ये डिवाइडेड था। इंडियंस एंड इंग्लिशमैन एंड इंडियन टेनेंट्स, बोथ ए बी नहीं, इसमें है सिर्फ बी। इंग्लिशमैन बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। जो ओनर थे वो तो इंग्लिशमैन थे और ये काम वहाँ पर इंडियन टेनेंट्स करते थे। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ऑफ दिस पोएम। सिमली। सिमली का मतलब है जहाँ पर एज या लाइक, तो यहाँ पर लाइक है कि जैसा, लास्ट के जैसा, यहाँ पर सिमली होगा। और मेटाफर में होता है बिल्कुल लाइक या नहीं, इसको सीधा सीधे बोलते लास्ट ही थी, अगर ऐसा होता तो मेटाफर होता। या इसका आंसर होगा सिमली। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स हेयर। कैटाकॉम्स मीन्स, कैटाकॉम्स यानी जो कब्रगाह होते हैं, और इन सब का मतलब भी कब्रगाह ही होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये आंसर नहीं है, इसके आंसर सिर्फ इसका एक ही है, डी। आंसर है डी। टॉम्स ग्रेव्स, सेमेट्रीसीज, ये सब, इनका सब का मतलब होता है टॉम्स यानी कब्रगाह। अगला है, डैश कैन टीच अस एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो इनमें से कौन है जो सब कुछ ख़त्म होने जैसा लगने पर भी हमें कुछ सिखाता है। वो है अर्थ। आंसर इज बी। अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें तब भी सिखा सकती है एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत या बिना जीवन का लगे, तब भी अर्थ हमें कुछ सिखाती ही है एक्चुअली। डैश मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। तो क्या ऐसा है जो मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, जो समस्याओं और प्रॉब्लम्स के अलावा भी कुछ सिखाता है। तो इसका आंसर अपना है नेचर। नेचर क्योंकि हर स्थिति में अपने आप को हील करने की कैपेसिटी रखता है आप, इसलिए नेचर हमें सिखाता है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इसका आंसर है सी, एड्रियन रिच। द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर। कितने देर के लिए हमें चुप रहने की सजेशन देता है। 1 सेकंड के, हम कम से कम 1 सेकंड तो चुप हों और अपने बारे में सोचें।
अगला क्वेश्चन है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये हु एंड हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिनको हम यूज यहाँ करेंगे। ये पर्सन के लिए यूज होते हैं दोनों। तो सबसे पहला है ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, ही हैज़ सीन नथिंग बट बैंगल्स। तो हु, क्योंकि यहाँ पर ही के लिए आया है इसलिए इसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ आएगा हु, और हु खुद प्रोनाउन है इसलिए इसमें से एक प्रोनाउन हटेगा, वो है ये। तो अब लाइन बन जाएगी ही हु वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, अब फुल स्टॉप भी हट जाएगा, ही भी हट जाएगा, हैज़ सीन नथिंग बट बैंगल्स। दूसरा आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स, देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। अब हुज ये यहाँ बुक्स के लिए आया है, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स, ये प्रोनाउन हमने यहाँ से हटा दिया। हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, जिनकी कंपनी मुझे स्ट्रेंथ यानी ताकत देती है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर होगा, यहाँ 3 ऑप्शन है, एज सुन एज बिकॉज। एज सुन एज गेस्ट, दो काम तुरंत अगर होते हैं तो उसमें एज सुन एज जैसे ही का भाव आता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा पहला आंसर एज सुन एज द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगेन, जैसे ही मेहमान आए फंक्शन शुरू हो गया। द मैन इज डैश रिच डैश हेल्प यू। टू के बाद जनरली वर्ब आती है, तो हम इनमें से अगर ना समझ में आए तो हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे वाले के बाद में वर्ब आ रखी है तो ये टू वाला आएगा। द मैन इज़ एनफ रिच, एनफ एडजेक्टिव के लिए आता है, तो यहाँ पर रिच एंड हेल्प वर्ब है और इसके लिए टू आया, तो द मैन इज़ एनफ रिच टू हेल्प यू, आंसर इज एनफ टू। माई कार, ये फ्रेजल वर्ब है दोनों, जो वर्ब और एक प्रीपोजिशन से बनती है। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, ब्रोक अप नहीं होगा, डाउन, इसका मतलब होता है ख़राब होना। ये इनका दोनों का अलग अलग अर्थ ना निकल के दोनों का मिलके एक साथ अर्थ निकलेगा ख़राब होना। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, आंसर इज ब्रोक डाउन। ऑल पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर, ब्रिंग अप ब्रिंग टू। ब्रिंग अप, ब्रिंगिंग अप का मतलब है पालन पोषण करना या बड़ा करना, तो इसका आंसर होगा ब्रिंग अप। कम एंड सिट डैश मी, टू मी नहीं बाई मी, मेरे बगल में, बाई का मतलब बगल में भी होता है, इसलिए आंसर होगा बाई। पे अटेंशन डैश योर स्टडी, ऑन योर स्टडी। अब दूसरा पैसेज है जिसके क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आवर वंडरफुल वर्ड फुल ऑफ। तो अपना वंडरफुल वर्ड किससे फुल है, किससे भरा हुआ है, इसमें शुरुआत में इसका आंसर है वंडरफुल वर्ड दैट इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर, ये फर्स्ट का आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट, वाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन। तो ब्राइट यंग चिल्ड्रन की कंपनी में वो क्यों जाना चाहता है राइटर, इसका आंसर होगा अपने पास यहाँ। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन हुज माइंड्स आर, हुज बिकॉज देयर माइंड्स। अब हम यहाँ हुज माइंड्स नहीं लिखेंगे, ये लिख सकते हैं बिकॉज देयर माइंड्स, मतलब बच्चों के दिमाग, बिकॉज चिल्ड्रंस, बिकॉज देयर माइंड्स आर ओपनिंग आउट with wonder and curiosity as they make
न्यू डिस्कवरीज, इसलिए वो उनके साथ जाना चाहता था। जैसे जैसे वो डिस्कवरीज के थे वो बहुत आश्चर्य और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ उनके दिमाग खुलते जाते हैं, इसलिए वो बच्चों के साथ जाना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन है अपना, ये हो गया। इफ़ यू हैव लव इन आवर हार्ट्स व्हाट डू वाइल्ड एनिमल डू। अगर हम अपने मन में अगर एनिमल्स के लिए प्यार रखते हैं तो वो वापस में क्या करेंगे। एनिमल्स, but if he has any love and animals they realize that he is a friend and do not mind him। पर यहाँ ही से नहीं पूछ रहा है, हम वी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसको, बट ही को हम कर देंगे वी हैव एनी लव फॉर एनिमल्स दे रियलाइज, दे यानी एनिमल्स, दैट वी आर फ्रेंड्स एंड डू नॉट माइंड अस। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम उनके फ्रेंड्स हैं, दे रियलाइज, तो हमसे ज़्यादा डरेंगे नहीं। हाउ डू ह्यूमन बीइंग बिहेव इफ़ वी डिसलाइक दैम। ह्यूमन बीइंग की भी अगर बात करें, एनिमल्स की बात होगी कि अगर हम उनके साथ ऐसे फ्रेंडली मूड से जाते हैं तो वो भी अपना फ्रेंड बन जाते हैं। ह्यूमन बीइंग भी बिहेव इफ़ वी डिसलाइक देम, अगर हम उन्हें डिसलाइक करते हैं तो वो क्या करेंगे। वो जनरली डिसलाइक करने पर अफ्रेड, बट इफ़ वी आर अफ्रेड ऑफ देम और इफ़ वी शो आवर डिसलाइक ऑफ देम देन दे बिहेव द सेम मैनर, वो ऐसा का ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसा हम उनके साथ करेंगे। अगर हमें लाइक करते हैं, इफ़ वी लाइक दैम दे विल लाइक अस, इफ़ वी डिसलाइक दैम दे विल डिसलाइक अस, तो वो क्या करेंगे, वो सेम बिहेव करेंगे। आंसर इसका ये होगा, शो आवर डिसलाइक ऑफ दैम देन दे बिहेव इन द सेम मैनर। फाइंड द सिमिलर वर्ड, सिमिलर यानी सिनोनिम, इसके जैसा जैसा। ब्लूम यानी खिलना, और इसका है फ्लरिश, कहीं पर है इसका, यहाँ है इसका ये फ्लरिश, इसका भी खिलना। एंड एंटोनिम फॉर फॉइज का इसका मतलब है फॉइज दुश्मन और फ्रेंड दोस्त। ये हो गया पैसेज फर्स्ट। अब है सेकंड, बी के क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स। तो इसमें स्पेशल ओलंपिक्स में क्या प्रेस्टिजियस पॉइंट क्या है उसमें, उसके अंदर है 100 मीटर की रेस, 100 मीटर रेस। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन द ओलंपिक्स, 100 मीटर रेस इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, इसमें फर्स्ट का आंसर है ये। अगला है, व्हाट हैपन विद द 9th एथलीट। 9th एथलीट वॉज अनेबल टू रन, he was unable to run and falls on the track। ये पैसेज में है इसका आंसर,
100 years, they begin to run. Immediately after their strength is fire. However, one of them जो था वो 9th ही था, is unable to run and falls on the track, और वो ट्रैक पर गिर जाता है. How did the audience react for the 8th athlete? For the 8th athlete, ऑडियंस ने क्या किया? 8 जो 9 टोटल थे उसमें से एक तो गिर गया, और बाकी 8 के लिए ऑडियंस ने क्या किया? ऑडियंस ने उनके लिए क्लैप किया. The audience was so moved by the exemplary behavior of the contestants that it stood up and clapped. वो उनके एग्जाम्पली अनुकरणीय बिहेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो उन्होंने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई. आंसर थर्ड. व्हाट इज एम्पथी? एम्पथी क्या है? एम्पथी का मतलब है, एम्पथी इज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अनदर शूज़. इसका मतलब है किसी इंसान की जगह खुद को रख के सोचना एम्पथी है. और सिंपैथी किसी के बारे में अगर हम थोड़ा समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं वो सिंपैथी. और एम्पथी का मतलब है एग्जैक्टली उसकी जगह खुद के, जो उस 8th एथलीट थे उन्होंने उस 9th वाले के जैसे खुद को सोचा कि अगर हम गिर जाते तो क्या होता, इसलिए ये होता है एम्पथी. हाउ एंड वाई डिड द अथॉरिटीज़ ऑनर द एथलीट? उन्होंने उनको किस तरीके से ऑनर किया था? बाय अवॉर्डिंग, अवॉर्ड करके कंटेस्टेंट ऑडियंस, उन्होंने अवॉर्ड दिया था उनको अथॉरिटीज़ ने. ऑनर्ड देयर डिस्प्ले ऑफ एम्पथी, उन्होंने जो एम्पथी का डिस्प्ले किया, जो उन्होंने एग्जांपल दिखाया कि कैसे किसी के बारे में कितना सोचा जा सकता है. हेल्पफुल नेचर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, ये आंसर 5th का है. तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं तक बंद कर रही हूँ. नेक्स्ट में मैं आपको सेक्शन सी के आंसर्स बताऊँगी.